Hello friends, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur and you guys are watching my YouTube channel /root.in। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DHCP सर्वर, DNS सर्वर एंड वेब सर्वर यानी HTTP, DHCP एंड DNS तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे तीनों कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या होता है इनका काम, कैसे ये परफॉर्म करते हैं एक साथ। तो सबसे पहले पैकेट टेस्टर हमने ओपन कर लिया और इसमें से हम 3 सर्वर ले लेते हैं। ओके, 3 सर्वर्स। इन तीनों में से एक जो होगा, पहला जो होगा वो होता है, उसको मान लेते हैं DHCP सर्वर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा DNS सर्वर और एक हो जाएगा हमारा वेब सर्वर यानी HTTP सर्वर। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा हो गया DHCP सर्वर, ये हमारा हो गया DNS और ये हमारा हो गया वेब सर्वर यानी HTTP सर्वर। इसको वेब सर्वर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसका नाम देते हैं, चलो DHCP का एक आईपी देते हैं, इसका आईपी एड्रेस मान लेते हैं DHCP सर्वर का 1.0.0.1, DNS सर्वर का आईपी एड्रेस 1.0.0.2 और वेब सर्वर का आईपी एड्रेस मान लो 1.0.0.3 रखते हैं, ठीक है। अच्छा, वेब सर्वर को चलो कुछ नाम भी दे देते हैं। तो वेब सर्वर का नाम मान लो हमने दे दिया facebook.com, facebook.com हमारा वेब सर्वर हो गया। HTTP सर्वर यानी वेब सर्वर, DNS डोमेन नेम सर्विस, ये हो गया हमारा। चलते हैं कुछ सिस्टम ले लेते हैं। तो पहले एक स्विच चेन को कनेक्ट कर देंगे और पीसी भी ले लेते हैं जिनको आईपी एड्रेस मिलेगा DHCP सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो ये पीसी जो है जिनको आईपी एड्रेस मिलेगा, कौन देगा आईपी एड्रेस? DHCP। तो पहले मैं सारे सर्वर की फंक्शनिंग बता दूं, उससे पहले मैं सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट बता दूं। सर्वर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है? सर्वर वो मशीन या वो डिवाइस जो किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइड करता हो, क्लाइंट वो है जो उस सर्विस को एंजॉय करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए YouTube हो गया, तो YouTube एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करता है। हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि YouTube क्या एक फाइल सर्वर है, FTP सर्वर है, ठीक है। उसी तरह से ईमेल सर्वर, जैसे जीमेल हो गया, तो जीमेल क्या है? मेल सर्वर है। क्यों मेल सर्वर है? क्योंकि वो मेलिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी जिस दिन जीमेल बंद हो जाएगा उस दिन हम ईमेल यूज नहीं कर पाएंगे, यानी हम अपना किसी को मेल नहीं सेंड कर पाएंगे। सपोज करो मेरी ईमेल आईडी satish@gmail.com है और मैं किसी को मेल सेंड करता हूँ, तो मैं मेल सेंड इसलिए कर पा रहा क्योंकि जीमेल का सर्विस अभी चल रहा है। जिस दिन जीमेल ये सर्विस बंद कर देगा उस दिन मैं किसी को ईमेल नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये हो गया सर्वर का कंसेप्ट। कोई भी डिवाइस सर्वर हो सकता है, कोई भी डिवाइस क्लाइंट हो सकता है। पहली बात, ऐसा कोई पूछ दे कि क्या ये मोबाइल सर्वर हो सकता है या ये लैपटॉप सर्वर हो सकता है या पीसी सर्वर हो सकता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलत कंसेप्ट है, गलत धारणा है कि सर्वर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर, बहुत मास्टर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर टाइप, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सिस्टम सर्वर हो सकता है, कोई भी डिवाइस सर्वर हो सकता है, कोई भी डिवाइस क्लाइंट हो सकता है। सर्वर का मतलब ही हुआ सिंपली जो किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हो। तो अगर आपके सिस्टम से भी फाइल डाउनलोड किया जा सकता है या आपके सिस्टम में रिमोट लॉगिन किया जा सकता है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम भी किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी एक सर्वर हो सकता है। तो सर्वर कोई भी हो सकता है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है। जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सर्वर होगा, जो सर्विस इंजॉय करेगा वो क्लाइंट होगा। अब सर्विस अलग अलग तरह की सर्विस होती है, उसके आधार पर अलग अलग सर्वर होते हैं। सर्विस के आधार पर सर्वर का नाम पड़ा है। जैसे DHCP सर्वर हो गया, DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो पोर्ट 67 और 68 पे काम करता है। इसका क्या काम है? इसका काम है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, यानी जितने भी डिवाइसेज होंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, मोबाइल हो, आईपैड हो, ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी डिवाइस हो, उसको क्या प्रोवाइड करता है? ये आईपी प्रोवाइड करता है। इसका काम सिर्फ आईपी प्रोवाइड करना है। DNS हो गया, DNS का मतलब हो गया डोमेन नेम सर्विस, ये काम करता है पोर्ट नंबर 53 पे। याद रखिएगा, पोर्ट नंबर 53 पे। जो हमारा वेब सर्वर है, अच्छा DNS का क्या काम है? DNS का काम है कि आईपी को नाम देना। आपको पता ही है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो नाम को ही याद रख पाता है इजीली। हमारा दिमाग यानी ह्यूमन माइंड इस तरह से बना हुआ है कि हम लोग नाम को अच्छे से याद रख पाते हैं लंबे समय तक। आपको अपने घर के सारे सदस्य का नाम याद होगा, अपने स्कूल के फ्रेंड्स का भी नाम याद होगा, लेकिन किसी का नंबर नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारा दिमाग नंबर याद रखने में सक्षम नहीं होता। तो हम लोग इतने सारे वेबसाइट का नाम याद कैसे रखेंगे? नहीं याद रख सकते। उनका आईपी एड्रेस क्या नहीं याद रख सकते, तो नाम याद रखते हैं। आपको गूगल का नाम याद है लेकिन गूगल का आईपी याद नहीं होगा। आपको फेसबुक का नाम याद है
लेकिन आपको फेसबुक का आईपी एड्रेस याद नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फेसबुक का आईपी नहीं होता है, गूगल का आईपी नहीं होता है। आईपी है, आप आईपी से भी खोल सकते हो। जैसे चलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे ले चलता हूँ आप लोग को, और एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एनएस लुकअप, आपको फेसबुक आईपी देखना है तो facebook.com कर दो और ये आपको फेसबुक आईपी डिस्प्ले करा देगा। तो ये जो नीचे में दिख रहा है ना 157.240.239.35, ये क्या है? ये है फेसबुक आईपी एड्रेस, ठीक है। यानी इसमें आप डालोगे, इस आईपी को यहाँ पे पेस्ट करोगे, डालते हैं क्या आईपी एड्रेस 157.240.239.35, इंटर मारते हैं तो ये देखो इस तरह से आएगा। यहाँ से एडवांस में जाते हैं, कंटिन्यू, ये देखो क्या खुला, फेसबुक खुला, https facebook.com, फेसबुक ही है, ठीक है। ठीक है, आपको दिख जाएगा, कनेक्शन इज सिक्योर भी लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ ये डिटेल में आ रहा है। लॉगिन करना चाहो लॉगिन कर सकते हो, तो फेसबुक हो गया। उस तरह से आप nslookup google.com करोगे तो गूगल का आईपी एड्रेस आपको दिख जाएगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि आईपी एड्रेस ऑब्वियस सी बात होती है। तो ये जो लास्ट का आईपी एड्रेस दिख रहा है 142, 250, 192, 174, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। आईपी के थ्रू भी आप खोल सकते हो वेबसाइट को, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप नाम से ही खोलो, आपकी मर्जी। बट चूंकि आईपी याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए डीएनएस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक। तो चलिए हमारे लैब में हो गए, क्या क्या सर्वर हो गए वो मैं आपको पहले दिखा दूं। तो ये हो गया हमारा डीएससीपी सर्वर, ये एक सर्वर हो गया हमारा डीएससीपी। दूसरा हमारा हो गया डीएनएस सर्वर, ये दिख रहा होगा डीएनएस सर्वर, ठीक है। और हमारा पास जो तीसरा सर्वर है वो हमारा वेब सर्वर, ये हमारा वेब सर्वर। तीन सर्वर है हमारे पास, तीनों सर्वर एक साथ में कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, उनका काम भी बताऊंगा। तो डीएनएस का, डीएचसीपी का पता चल गया आपको, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। डीएनएस का भी पता चल गया कि ये नाम देता है आईपीस को। और वेब सर्वर का क्या काम है? वेबसाइट होस्ट करना। तीन कंसेप्ट होता है वेब सर्वर में, ये काम करता है पोर्ट नंबर 80 पे। दूसरा, वेब सर्वर में तीन कंसेप्ट होते हैं, वेब पेज, वेबसाइट एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर वो डिवाइस होता है या वो कंप्यूटर होता है जहां पे वेबसाइट के डेटा को रखते हैं, ठीक है। वेबसाइट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आप देखते हो किसी भी वेबसाइट में ढेर सारे वेब पेज होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, जो भी है, जैसा भी स्कूल का है तो फिर फैकल्टीज, एग्जाम, ठीक है, रिजल्ट, बहुत सारे पेज होते हैं। तो एक वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब सर्वर क्या होता है? वेबसाइट के डाटा को जहां पर रखते हैं, जिस मशीन पर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं। वेब पेज आपको पता ही है कि जो अभी आप HTML, PHP किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वेब पेज को बनाते हो, ऐसा पेज जो हाइपर टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट जो हाइपर मतलब लिंक हो। जैसे कि मान लो मैं कोई साइट खोल लेता हूं, ठीक है, मैंने ये साइट ही खोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा इस साइट पे, यहाँ पर माई फीड लिखा हुआ है, न्यूज लिखा हुआ है। तो न्यूज क्या है? आपको देखने में तो टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है। गेमिंग दिखा हुआ है यहाँ पे, गेमिंग सिंपल टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि इस गेमिंग पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको किसी दूसरे पेज पे लेके चला, देखो दूसरे पेज पे लेके चला गया, इस पेज पे लेके चला आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल टेक्स्ट नहीं था बल्कि हाइपर टेक्स्ट था, इसने मुझे ट्रांसफर कर दिया इस पे, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काम करता है पोर्ट नंबर 80 पे। चलिए सबका पोर्ट नंबर भी आपको पता चल गया। डीएचसीपी का पोर्ट नंबर 6768, डीएनएस का पोर्ट नंबर 53, वेब सर्वर का पोर्ट नंबर 80। सबका क्या काम है पता चल गया। डीएचसीपी आईपी प्रोवाइड करता है, डीएनएस आपको नाम देता है आईपी को, और आपका जो वेब सर्वर है वो वेबसाइट होस्ट करता है। चलो काम करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम करते हैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर पर जाएंगे और उसको आईपी एड्रेस दे देंगे मैनुअली। तो इसको मैनुअली आईपी एड्रेस दे 1.0.0.1 यानी स्टैटिक आईपी दे दिया हमने। डीएनएस सर्वर देना पड़ेगा क्योंकि डीएनएस सर्वर का कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी डीएनएस सर्वर है। डीएनएस का आईपी क्या है? 1.0.0.2, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये एड्रेस देना पड़ेगा, ये कॉलम खाली नहीं छोड़ते। 1.0.0.2 देकर हमने बंद कर दिया। डीएचसीपी सर्वर पे है अभी हम, ठीक है। सर्विस में गए और डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो डीएचसीपी की सर्विस क्या है? ऑफ है, तो इसको ऑन कर देंगे। डीएनएस सर्वर कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब डीएनएस सर्वर है तो ये कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते। अगर नहीं होता तो छोड़ सकते थे। इसको बाद क्या कर देंगे? इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जो चेंजेस करना था वो चेंजेस हमने किया, करने के बाद हमने इसको
सेव कर दिया। क्या क्या चेंजेस किया मैंने, डीएचसीपी सर्वर पे जाकर आपको डीएचसीपी की सर्विस को इनेबल कर देना है। डीएनएस का एंट्री है तो एंट्री कर देना है, अगर डीएनएस है तो ठीक है, नहीं है तो एंट्री नहीं करनी है, तो एंट्री करनी होगी डीएनएस की। चलिए अब 1.01 के बाद क्या आता है, कौन सा आईपी एड्रेस आएगा, 1.02। तो हम डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस दिलवाते हैं, वो भी डीएचसीपी सर्वर से ही। डीएचसीपी सर्वर का काम ही आईपी एड्रेस देना, तो चलो दिलवाते हैं इसको। किसको दिलवाते हैं, सबसे पहले डीएनएस को। आ गए, इस पर सिलेक्ट कर दिया, इसको अपने आप 1.0.2 मिल जाएगा। देखो मिल गया, ये डीएचसीपी से मिल रहा है, इसको डीएचसीपी सर्वर दे रहा है। इसको भी देते हैं, वेब सर्वर को भी आईपी एड्रेस दिलवाते हैं 1.03। बस सिलेक्ट कर लो, डीएचसीपी मिल गया इसको 1.03। और पीसी को भी आईपी एड्रेस दिलवा दो। क्लाइंट को भी कुछ आईपी एड्रेस होना चाहिए ना, तो क्लाइंट को भी आईपी एड्रेस 1.04 हो गया इसका, इसका 1.05 हो जाएगा। चलिए सबका आईपी एड्रेस हो गया, सारे डिवाइसेस को आईपी एड्रेस हमने दिलवा दिया। आईपी का काम हो गया, डीएचसीपी ने अपना काम कर दिया। डीएचसीपी ने क्या काम कर दिया भाई, सबको आईपी एड्रेस दे दिया, जिसको जो आईपी चाहिए था दे दिया सबको। अब डीएनएस अपना काम करेगा। डीएनएस का क्या काम है, नाम देना, आईपी को नाम देना। तो चलो facebook.com जो है इसका आईपी एड्रेस क्या है 1.0.0.3, तो 1.0.0.3 को हम नाम देना चाहते हैं facebook.com। तो ये काम कौन करेगा, डीएनएस करेगा। तो डीएनएस में गए, सर्विस में गए, डीएनएस का कॉन्फ़िगर कर दिया। क्या दिया, नेम, नेम में दे देंगे facebook.com, facebook.com। अच्छा facebook.com का आईपी एड्रेस क्या है, किसके आईपी के साथ, 1.0.0.3। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि 1.0.0.3 आईपी का नाम क्या रहेगा, आपसे facebook.com रहेगा। यानी कोई भी facebook.com टाइप करेगा तो ये आईपी खुल जाएगा, इस आईपी को जो भी होस्ट होगा खुल जाएगा। इसको यहाँ से ऐड पे क्लिक करके ऐड कर दो। डीएनएस का सर्विस बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ है, इसको ऑन करना होगा आपको। दैट्स इट, बंद कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। डीएनएस सर्वर भी हो गया, डीएनएस सर्वर का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डीएनएस सर्वर अपना काम स्टार्ट कर देगा। चलते हैं वेब सर्वर के ऊपर। इसको भी सर्विस वेब सर्वर यानी एचटीटीपी सर्वर, तो एचटीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ पेज बना हुआ है, 5 पेज देख रहे हो, 1 2 3 4 5 पेज बने हुए हैं। 5वें नंबर पेज पर जाकर एडिट करते हैं index.html पे, जो कि होम पेज है। यहाँ पर वेलकम टू सिस्को पैकेट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। इसके अंदर कोड लिखना चाहते हो आप कुछ, तो कोड भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं H1 टैग में लिख देता हूं CCNA ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। H1 टैग को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया है। यस करते हैं, वेब सर्वर हमारा सेव हो गया। अब आप किसी भी पीसी पे जाकर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं पीसी 0 पे जाता हूँ और यहाँ पे वेब ब्राउज़र में जाके टाइप करता हूँ facebook.com, वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, facebook.com। जैसे टाइप करूंगा facebook.com, देखो खुल गया, CCNA ऑनलाइन ट्रेनिंग, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर। तो यही तो हमने कंटेंट टाइप किया था। और हम नाम के थ्रू क्यों खोल पा रहे हैं, क्योंकि डीएनएस है। अगर डीएनएस नहीं होता तो हम नाम से नहीं खोल पाते। जिस दिन डीएनएस सर्वर नहीं रहेगा हम लोग नाम से नहीं खोल पाएंगे। तो अब ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे आप, अगर किसी दिन आप फेसबुक नहीं खोल पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि फेसबुक यानी वेब सर्वर डाउन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डीएनएस डाउन है। तो उस समय अगर आपको फेसबुक का आईपी एड्रेस याद होगा तो आप फेसबुक को खोल पाओगे, ठीक है। देखो इसको आईपी से भी खोल सकते हो। यहाँ पे 1.0.0.3 फेसबुक आईपी एड्रेस है, ओपन किया, यही साइट खुल गई। कैसे पता चल सकता है आपको, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर आप nslookup facebook.com करोगे तो आपको फेसबुक का आईपी एड्रेस मालूम पड़ जाएगी 1.0.0.3। तो इस तरह से हम आईपी भी पता कर सकते हैं। डीएनएस का काम देख लिया आपने, वेब सर्वर का काम देख लिया। अगर डीएनएस डाउन होता है इन दी केस, तो चलो मैं डीएनएस को डाउन कराकर दिखाता हूं। मैंने डीएनएस को डाउन कर दिया, ठीक है, हटा दिया इस। तो क्या अब नाम से खोलूंगा तो खुलेगा वेब सर्वर। यहाँ पे मैं खोलता हूँ facebook.com, तो ये नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि तो आपको क्या गेस करोगे, आप गेस करोगे कि यार फेसबुक नहीं खुल रहा मतलब फेसबुक का सर्वर डाउन है, जबकि ऐसा नहीं है। फेसबुक का सर्वर डाउन नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार फेसबुक के मतलब जिस साइट को खोल रहे हो वही सर्वर डाउन है। ऐसा भी हो सकता है कि डीएनएस भी डाउन हो सकता है। तो इस केस में, इस प्रेजेंट सिनारियो में क्या डाउन है, वेब सर्वर डाउन है कि डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर डाउन है। कैसे पता चलेगा, हम फिर क्या करेंगे, एक बार आईपी से खोल के देखेंगे। अगर आईपी से खुल रहा और नाम से नहीं खुल रहा, इसका मतलब डीएनएस सर्वर डाउन है। देखो 1.0.0.3 टाइप किया तो खुल गया साइट, क्योंकि डीएनएस में डाउन है। डीएनएस डाउन है तो ठीक है, नाम से नहीं खुलेगा, क्योंकि डीएनएस का काम होता है नाम देना आईपी को, तो नाम से नहीं खुलेगा, हम आईपी से खोल लेंगे। तो अगर किसी आपको आईपी याद है
फेसबुक का, यूट्यूब का, ठीक है। और उस केस में भी डीएनएस सर्वर डाउन होता है तो आप आईपी के थ्रू खोल सकते हो वेबसाइट को, ठीक है, डाउन नहीं रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एचटीटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या काम करता है, किस नंबर पोर्ट पे काम करता है, और इसको कैसे, इसको लैब को परफॉर्म कैसे करना है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है।